नमस्कार दोस्तों, मैं कोश अनीसा आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक बुक मेरी ज़ुबानी। तो आज हम देखेंगे पहला दिन अपनी नियामतें गिने। नियामतें यानी क्या? नियामतें यानी ब्लेसिंग, वरदान जो हमें मिला है, यानी जो चीज़ें हमें मिली हैं उन्हें कहते हैं नियामतें। आपने लोगों से बहुत बार कहते सुना होगा कि नियामतें गिनो, यानी आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए आप कृतज्ञ रहो, यानी उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दो, क्योंकि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है और वही अभ्यास आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल सकता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जब आप ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनोगे और इन चीज़ों को समझोगे तो आपने मैजिक समझ लिया। तो जब हम हमारे पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम जादुई ढंग से हमारा जीवन बदलने के लिए तैयार हैं। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास अभी, शायद वो छोटी हैं, बड़ी हैं, यानी अभी हमारे पास जो भी धन है चाहे कम है, फिर भी अगर उसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे तो वो जादुई ढंग से बढ़ेगा। हमारे अभी के रिश्ते चाहे भले ही आदर्श न हो, फिर भी उन रिश्तों के लिए अगर हम कृतज्ञ रहेंगे तो उन रिश्तों में आप चमत्कार देखोगे, वो रिश्ते बेहतर होने लगेंगे। अभी आप जो नौकरी करते हैं शायद वो आपकी सपनों की नौकरी ना हो, फिर भी अगर उस काम के लिए, उस नौकरी के लिए आप दिल से कृतज्ञ हैं तो आपको आपकी मनचाही नौकरी मिलेगी और वही काम मिलेगा जिसमें आप आनंद व्यक्त करते रहो। तो इस तरह हमें जो चीज़ें मौजूद है हमारे पास, जितनी भी हैं, थोड़ी है ज़्यादा है, उन सब चीज़ों के लिए हमें कृतज्ञ होना है। जब हम कृतज्ञता नहीं करते, यानी जब हम नियामतें नहीं गिनते, तो हम अनजाने में उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी हम उन चीज़ों के प्रति आभारी नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उसकी तरफ तो हमारा ध्यान है ही नहीं और जो भविष्य में होने वाला है उसकी हम चिंता करते रहते हैं। तो अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हैं उन्हें हमें गिनना है, यानी उसकी तरफ ध्यान देना है, उसके लिए प्रेम व्यक्त करना है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना। जब हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो हम अपने आप आलोचना से बचेंगे, निगेटिविटी से बचेंगे, हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास है, यानी जो हमें मिला है, जो हमारे पास है वही पर्याप्त है, यानी जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है और उसके लिए हमें दिल से थैंक यू बोलना है, दिल से शुक्राना अदा करना है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते रहना है, तो हम सकारात्मक रह सकते हैं। तो हमें यह करना है कि सुबह उठते से ही हमें हमारी नियामतें गिननी है, हमारे ब्लेसिंग गिनने हैं। तो क्या होगा, क्योंकि हम जब सुबह के वक्त इन्हें याद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो हम पॉजिटिविटी में रहेंगे और वही पॉजिटिविटी हमारे साथ दिन भर रहेगी। तो हमें नियामतें सुबह के वक्त गिनने। जब हम सुबह के वक्त नियामतें गिनते हैं तो हमें एक सूची के हिसाब से बोलना है, यानी हमें वहाँ पे जब बोलना है तो हमें उन्हें कारण के साथ बोलना है।
वो चीज़ हमारे पास है, इसलिए थैंक यू बोलना है। लेकिन बोलने के लिए हमें कैसे बोलना है कि मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास घर है, इसलिए मैं आराम से सुरक्षित मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ। तो इस तरह से हमें ये नियामतें बोलनी है। अगर आप लिख सको तो बहुत ही बढ़िया। अगर हमने ये लिखना शुरू किया तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हम होते हुए देखेंगे। रोज हमें 10 नियामतें गिननी है। फिर वो आप मन ही मन बोलिए या जोर से बोलिए या लिखिए, किसी भी तरह से आपको करना है, लेकिन वो करना ज़रूर है। और जब हम ये नियामतें गिनते हैं तो उस नियामत के आगे, हर एक नियामत के आगे हमें 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। क्यों? क्योंकि हम जब 3 बार धन्यवाद बोलते हैं तो वो चीज़ के लिए हमारे अंदर से कृतज्ञता आती है। इसलिए वो चीज़ के लिए दिल से कृतज्ञता आने के लिए हमें 3 बार धन्यवाद बोलना है। तो हमें जो भी चीज़ है हमारे पास घर है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास घर है, इसलिए मैं इस घर में सुरक्षित हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास 4 व्हीलर है, इसलिए मैं धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, इसमें कहीं भी आराम से चली जा सकती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें यहाँ पे दिल से धन्यवाद बोलना है, क्योंकि जब हम 3 बार बोलेंगे तो ही वो दिल से आएगा। सिर्फ एक बार बोलने से नहीं चलेगा। तो हम किन किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? हम सृष्टि के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, अच्छाई के लिए, जीवन में जो जो हमें मिला है उसके लिए। फिर वो घर है, गाड़ी है, फिर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए हम, हमारे परिवार है, मित्र है, हमारा कामकाज है, उन सब के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। फिर ये पंछी हैं, समुद्र है, फूल है, पौधे हैं, नीला आसमान है, तारे हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूरज है, हमारी शरीर है, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारी आँखें हैं, कान है। इन सब के लिए हमें दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी है, बोलना है। तो इन चीज़ों को आप लिखकर बोल सकते हैं या आप दिल से महसूस करते हुए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रोज 10 चीज़ें हमें लिखनी है। अब आप बोलोगे कि ये 10 चीज़ें कैसे लिखें? तो हर दिन हमें अलग अलग लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको विषय बता रही हूँ। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम विषय ले सकते हैं: स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारा कामकाज, हमारा पैसा, धन या हमारे रिश्ते, हमारी खुशी, हमारा पैशन, हमारा प्यार, हमारा जो जीवन है, जीवन में हमें जो कुछ मिला है, हमारी प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, या हमारी जो भी भौतिक चीज़ें हैं, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर है, गाड़ी है, कपड़ा है, घर में जो भी चीज़ें हैं वो है, ये हमारी सेवाएं हैं,
जो हमें सरकार से मिलती है या दूध वाला से लेकर इस्त्री वाला तक, ये जो सेवा है उनके लिए हमें शुक्राना अदा करना है। तो ये चीज़ें जो हैं इनके लिए हम जब दिल से शुक्राना अदा करेंगे तो हमें उस चीज़ों के प्रति खुशी महसूस होने लगेगी, और जब अंदर से बदलाव शुरू होगा तो बाहर बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। और ये अभ्यास इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि आप जब करना शुरू करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप पहले जो थे उससे अब आप बदल गए हैं, क्योंकि ये बदलाव मैंने मेरे जीवन में देखा है, इसलिए मैं आज आपको ये बता पा रही हूँ। तो हमें अपनी नियामतें गिननी है, जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना अदा करना है। दिल से महसूस करते हुए हमें थैंक यू बोलना है। यहाँ पे हमें 3 बार धन्यवाद बोलना है, 3 बार थैंक यू बोलना है। 3 बार क्यों बोलना है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम पहली बार बोलते हैं तो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, जब दूसरी बार बोलते हैं तो थोड़ा सा आता है, लेकिन जब तीसरी बार हम थैंक यू बोलते हैं तो वो हम दिल से बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। पहली बार बोल रही हूँ मैं थैंक यू, कैसे हो गया। दूसरे बार बोल रही हूँ थैंक यू। अब मैं तीसरे बार बोल रही हूँ थैंक यू। लगा ना दिल से आ गया। तो इसलिए हमें 3 बार थैंक यू यहाँ पे बोलना है, क्योंकि वो चीज़ हमें महसूस करनी है। जो हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जो हम थैंक यू बोल रहे हैं, वो हमें दिल से महसूस करना है। और जब दिल से महसूस होगा तभी जादू होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।